शहनाज फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ मिदनापुर मेडिकल कॉलेज। सो मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड आज वीडियो बनाने वाली हूँ। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल बिकॉज आज मैंने लाइव इंट्रैक्शन किया था थ्रू अ गूगल मीट। कुछ अपने मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, यू विल गेट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उस पर कुछ मेम्बर्स हैं, उनके साथ मैंने लाइव इंट्रैक्शन किया। तो बहुत सारे डाउट्स उनके मैंने क्लियर किया। तो सबके एक ही डाउट थे कि दीदी मैं ड्रॉपर हूँ, ये बुक सॉल्व किया, ये मॉड्यूल सॉल्व किया, बट मेरा नीट नहीं अच्छा आया, नहीं हुआ 2020। अब नीट 2021 के लिए कुछ बुक्स बताओ। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अब बुक खुद सॉल्व किया था वो मैं जस्ट बुक अपना कुछ शेयर करूँगी कि कौन से बुक आपके लिए यूज़फुल होंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, डायरेक्टली कमिंग on a point. First, starting this video, I just wanted to tell you that please like and subscribe my channel to remain connected with me in future also, and please share with your friends also, क्योंकि ये जो बताने वाली हूँ वो खुद तक ना रखो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और शेयर करो। ओके। सो पहला आता है कि बायो के लिए। बायो आप जानते हो कि 50% जो होता है क्वेश्चन मार्क्स जो होते हैं आपके 50% बायो कवर करता है। बायो अगर अच्छा रहा तो समझो कि सिलेक्शन होना थोड़ा आपका हो जाता है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो बायो में 300 अबव आपका आना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे मार्क्स 320 थे। तो व्हाट आई डिड कि सबसे पहले मैं उनको कहना चाहती हूँ जो कोचिंग वगैरह करते हैं, सपोज एलन या आकाश के मॉड्यूल करते हैं तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिक टू ओनली वन बुक। तुम सुने ही होगे कि एक बुक बनाने से एक बुक बनाओ, उसको 10 बार रिवाइज करो। 10 बुक बनाने से अच्छा कि एक ही बुक को आप 10 बार रिवाइज करो। क्या होता है ना कि कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप आज कुछ और बुक बना रहे थे, आपका बैचमेट कोई और बुक बना रहा है और वो क्लास में टॉप कर रहा है तो आप वो बुक खरीद लिए, या आपको किसी ने कहा कि यार एलन का मॉड्यूल बनाओ वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आप एलन के मॉड्यूल बनाने लगे। तो इससे क्या होता है कि मतलब आपका कुछ रिवाइज नहीं हो पाएगा। अगर आप एक बुक को बनाओगे और उसको 10 बार रिवाइज करोगे तो क्या होता है कि आपको याद हो जाते हैं क्वेश्चन और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो इट्स बेटर टू स्टिक टू ओनली वन बुक एंड रिवाइज 10 टाइम्स 20 टाइम्स हाउ मच यू कैन। ठीक है। तो जो कोचिंग नहीं जाते हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप एनसीईआरटी पे सबसे पहले आप एनसीईआरटी जानते हो कि एनसीईआरटी को हम लोग बाइबल कहते हैं, बाइबल ऑफ द बायोलॉजी कहते हैं एनसीईआरटी को। क्यों कहते हैं? देखो, सपोज बाइबल एक होली बुक है, तो उसको बाइबल क्यों कहे एनसीईआरटी को? क्योंकि हर एक लाइन, अब ये नहीं कि एनसीईआरटी को आप बस एक एक लाइन पढ़ लिए और आप बोले कि चलो मेरा तो हो गया, मैंने ये पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। हर एक लाइन को आपको समझना है, आखिर वो लाइन बताना क्या चाहता है। इस बार एनटीए में आपने पेपर देखा है कि सारे बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन आए हैं सब एनसीईआरटी बेस आए, लेकिन क्या है, थोड़ा ट्रिकी वे में किया है। मतलब आप वो एनटीए ये बताना चाहता है कि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस ही आएंगे, लेकिन आपको रीजन पता होगा। हर एक लाइन एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आप खुद से एक एग्जामिनर बन जाओ कि इससे खुद से एक सवाल पूछने की कोशिश करो। अच्छा ये लाइन से अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा, अगर ऐसे पूछा, मतलब हर एक लाइन आपका क्लियर होना चाहिए। हर एक लाइन को कंसेप्ट मतलब समझो, ये नहीं कि स्किप कर दे, स्टोरी बुक जैसा पढ़ के खत्म कर दिया एनसीईआरटी। हम तो पढ़ लिए एनसीईआरटी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, बायो में स्कोर नहीं होता है, वो हर एक लाइन को समझे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझे, इसलिए उसको बायोलॉजी बाइबल कहा गया। और वो एनसीईआरटी को समझने के लिए दूसरे रेफरेंस बुक का हेल्प लिया जाता है। तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन समझो, ठीक है। और खुद को एग्जामिनर जैसा हमेशा समझो कि अगर मैं एग्जामिनर रहता तो इस लाइन से मैं इस तरह क्वेश्चन बनाता, इस लाइन से मैं इस तरह क्वेश्चन बनाता, तो उस तरह आप प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, एंड आफ्टर डैट क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए। तो अब एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। उसमें अब कैसे सॉल्व करना है ये भी मेन रीजन आता है सबके कि दीदी सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व इस तरह करना है कि आपने कर लिया, अब खुद को एग्जामिन करो। अब टाइमर लगा दो 60 मिनट का या 30 मिनट का और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। उसमें बिना बुक को एनसीईआरटी बुक से आंसर देखे या पीछे टर्न करके पेज को आंसर देखे, तो आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करो। जितने सारे क्वेश्चंस आप खुद टिक मार्क करो और उसके बाद देखो कितने गलत हुए कितने सही हुए। जो गलत हुए तो क्यों गलत हुए, आप तो पढ़े थे ना एनसीईआरटी अच्छे से, फिर ये गलत क्यों हुए? अगर वो एनसीईआरटी के बाहर है तो अपने नोट्स कॉपी निकालो और उसमें नोट डाउन करो, क्योंकि एग्जाम से पहले आप इन चीज को देखोगे, ठीक है, समझ गए। और 10 ईयर्स भी बगल में रखो कि इस लाइन से कैसा उठा के क्वेश्चन आया एग्जामिनर, उस चैप्टर से किस तरह, मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा, किस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ से वो अटैक कर रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों ये मतलब एनसीईआरटी से वो कैसे घुमाया। एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अब उनके लिए मैं आती हूँ जो एलन के और आकाश के मॉड्यूल सॉल्व करते हैं।
वेरी गुड, यू आर सॉल्विंग एलन और आकाश मॉड्यूल, तो अच्छी बात है। आप क्या करो कि एलन और आकाश के मॉड्यूल का ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा स्ट्रोक जितने भी दिए हुए हैं कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन बनाओ, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले एनसीईआरटी के बाहर उसको नोट डाउन कर लो नोट कॉपी में, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह गया है। आपको 500 प्लस इजिली स्टूडेंट ला रहे हैं मार्क्स, मतलब कि सोचो एनटीए कितना पेपर का लेवल गिरा चुका है। तो आपको क्या करना है कि जल्दी जल्दी कवर करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम देना है। बायो में ये नहीं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ लिए उससे क्वेश्चन आएगा, आप खुद देख रहे हो कि एनसीईआरटी पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो एलन और आकाश की जो मॉड्यूल बना रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करें, उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों बेस्ट है। और जो सोच रहे हैं कि एसेशन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करूँ या ना करो, क्योंकि एसेशन रीजन नहीं आ रहा है बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो। गुड, डन। चलो अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का सबसे बड़ा लोचा होता है मेडिकल वाले को कि दीदी मेरा फिजिक्स बनाने का मूड नहीं करता है, मेरा फिजिक्स बहुत वीक है, ठीक है। आज को लाइव इंट्रैक्शन से यही मुझे पता चला कि बेसिक बहुत ज़्यादा मेडिको के फिजिक्स वीक है, बट मेरा फिजिक्स बहुत ही बेस्ट था, मुझे फिजिक्स बनाना बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसे फिजिक्स फोबिया हो गया है। डोंट वरी, फिजिक्स फीलिक हो जाओ, ओके, फिजिक्स लविंग हो जाओ, डोंट वरी। अब क्या करना है कि अगर मान लो कि आप पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, क्वेश्चन आखिर बन क्यों नहीं रहे। अगर आप भी वही बुक बना रहे हो और आपका बैचमेट भी वही बुक बना रहा है और आपका बैचमेट बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे, क्यों, खुद से सवाल पूछो। फिजिक्स को हमेशा रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो। फिजिक्स सोचो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को ये नहीं कि रट रहे फॉर्मूला डायरेक्टली बैठा दिए और आंसर आ गया, नहीं, आंसर नहीं लाना फिजिक्स में। सोचो कि अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, सोचो, आंसर अपने आप निकलेगा और फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। डायरेक्टली कमिंग टू अ बुक, कौन सी बुक फिजिक्स के लिए, डीसी पांडे। कंसेप्ट भी बहुत क्लियर होता है उसमें, कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन है और लास्ट में भर भर के क्वेश्चन जिसमें आपके सारे डाउट्स कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। तो डीसी पांडे मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देती हूँ, प्रेफर करती हूँ सबके लिए, क्योंकि मैंने खुद डीसी पांडे सॉल्व किया था और मेरे लिए वो बेस्ट बुक हुआ। एंड और जो मॉड्यूल बना रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप मॉड्यूल सॉल्व करो। अब बताते हैं कि फिजिक्स की दीदी नोट्स कैसे बनाएं। फिजिक्स के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मान लो एक डीसी पांडे क्वेश्चन निकाले, ठीक है, आप आज पढ़ रहे हो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो फर्स्ट टाइम, उसमें देखो कि किस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, तो उसको आप गोल लगाओ। जिस क्वेश्चन में आपको अटके लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर था बट अटके, गोल लगाओ। अब दूसरा कि आपको दूसरा क्वेश्चन कि आप कंसेप्ट मतलब क्लियर था बट ये मिला नहीं है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये कुछ नया आपको सीखने मिला इसको, उसमें स्टार मार्क लगाओ। अब जब इतने सारे बहुत सारे कलेक्शन हो जाएंगे और वो नोट कॉपी में लिखो क्या तुम इस क्वेश्चन से सीखे, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन में क्या नया लोचा मिला, ठीक है। अब जब तुम रिवाइज करोगे तो क्या होगा, तुमको सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी क्वेश्चन नहीं बनाने की जरूरत, उस क्वेश्चन को बनाओगे जो स्टार मार्क था और जो सर्कल था। इससे आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा और रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस तरह नोट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स बनाते रहो साइड में जिस तरह मैं बता रही हूँ। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी को बाइबल बोला गया है, हर एक पॉइंट्स पढ़ो एनसीईआरटी के, हर एक पॉइंट्स फॉर इनऑर्गेनिक, जितना भी दिया हुआ है पीछे क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन जितने भी दिए हैं इनऑर्गेनिक के लिए वही पढ़ो। अब इनऑर्गेनिक में नोट्स कैसे बनाने, हमेशा देखो एसपीडीएफ ग्रुप है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें क्या करो तुम एक मतलब नॉर्मली क्वेश्चन बनाओ, नॉर्मली नोट्स बनाओ। मैं तो केमिस्ट्री के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था और मुझे बेस्ट टीचर मिले थे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना नोट्स वगैरह भी डालती हूँ, तो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। और फिर उसके बाद तुम मतलब इनऑर्गेनिक एक एक लाइन पढ़ो, और मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि आप इनऑर्गेनिक एग्जाम के लास्ट 2-3 महीने 4 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक यार रट्टू मार है, उसको रट्टा मारोगे जाके एग्जाम हॉल में वॉमिट कर देना, हो गया और क्या, ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं लगाना है। कमिंग टू एंड ये वीके जायसवाल की बुक लगा लेना, इनऑर्गेनिक की बेस्ट है बट एनसीईआरटी देख लेना, और 10 ईयर्स बना लोगे तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। फिर आते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होता है बहुत ही अच्छे से बनाना है, आपके मैकेनिज्म, सबसे पहले इनऑर्गेनिक में रट्टा नहीं करना है, हर एक रिएक्शंस के मैकेनिज्म होते हैं, आपको मैकेनिज्म बहुत क्लियर अच्छे से आना चाहिए। और सबसे पहला माइनस आई, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, ये सब अच्छे से क्लियर कर लो, जीओसी में मास्टर कर लो, सारे मैकेनिज्म समझने लगेंगे। अगर जिसकी जीओसी सोच रहे हैं कि जीओसी मुझे नहीं करना है, तो ऐसा गलत सोच रहे हो, जीएसी को जब तक मास्टर नहीं करोगे जीओसी को तब तक कोई मैकेनिज्म तुम्हें समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो हाँ, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब बहुत है, तो ये सब जीओसी से ही तुम्हारा क्लियर होगा, बाकी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, तो जीओसी को क्लियर करो। अगर तुम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो तो अभी अच्छा टाइम है, जीओसी को क्लियर कर लो, जीओसी को क्लियर कर लो गाइस प्लीज, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट बुक है एमएस चौहान की, जो मैंने
नीट की लेना, जेई की नहीं, नीट की, जो मैंने सॉल्व किया था और लगा कि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, इसलिए मेरे ऑर्गेनिक के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुए थे। कमिंग टू अ फिजिकल, फिजिकल में अब कैसे करना, फिजिकल तो टोटल कैलकुलेटिव है, तो उसके लिए तुम एन अवस्थी की बुक बनाओ, पूरी नीट बेस्ड है और बहुत ही बेस्ट, मतलब उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। बेसिकली मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन उसमें थे, ठीक है। और उसमें अगर तुम एन अवस्थी खरीद रहे हो तो उसमें से वो बुक बना, वो चैप्टर सेक्शन बनाना जिसमें 10 ईयर्स टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है। लास्ट में सेक्शन शायद डी होता है या सी होता है, मुझे याद नहीं है ढंग से, तो वो सेक्शन बनाना, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह आपको प्रिपेयर करना और 10 ईयर्स जरूर, 10 ईयर्स में मास्टर करना है तुम्हें। तो मैंने सारे क्लियर किए कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, क्या है, आई थिंक ये क्लियर हुआ। और इस तरह प्रिपेयर करो और डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर तुमने सोच रखा है कि डॉक्टर बनना है तो 4 डालो, रॉक कर दो एग्जाम में, ठीक है। और अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि बाद में ना रिग्रेट हो जाता, अगर अभी ड्रॉप नहीं लोगे और बाद में सोचोगे उफ काश ड्रॉप एक साल और ले लेते तो मेरा निकल जाता। और तुम ये भी देख रहे होगे कि नीट आजकल इतना एनटीए ने पेपर के लेवल को घिरा दिया है कि इजीली स्टूडेंट 500 ला रहे हैं। कहाँ पहले 550 आते थे तो सोचते थे यार सिलेक्शन तो अब पक्का, सिलेक्शन क्या दिल्ली के बेस्ट कॉलेज मिलेंगे, बट वो जमाना गया। 550 इजली, इस बार आई थिंक कट ऑफ जो जाने वाला है AIQ 605 या 610 जाने वाला है, और स्टेट कोटा बिहार का तो 600 ही जाएगा आई थिंक। सो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर करो, रॉक करो, डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को हर वक्त मोटिवेट करते रहो। एंड यस, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो टेलीग्राम पे पूछो, इंस्टा पे पूछो, ठीक है। और डिमोटिवेट नहीं होना है। टाटा एंड अल्लाह हाफिज।